औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 13 मई से लेके 17 मई 2024 और हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आने वाला वीक गोल्ड मार्केट के लिए कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आने वाले वीक में आपको लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। इस वीक में हम देखेंगे दो चीजों पे डिस्कस करेंगे, एक फंडामेंटल और दूसरा हम बात करेंगे टेक्निकली। तो फंडामेंटल में हम जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे अपकमिंग इवेंट कौन से हैं, प्रीवियस जो इवेंट गुजरे उनका क्या इफेक्ट पड़ा है, और इसके अलावा हम सीओटी रिपोर्ट को ऐड करेंगे। फेड टूल्स के जो आने वाला रेट कट्स के ऊपर है उसके ऊपर बात करेंगे, और टेक्निकली हम डीएक्सवाई की डेली H4 चार्ट और मंथली को भी ऐड करेंगे, और इसके अलावा गोल्ड की भी H4 के ऊपर, डे 1 के ऊपर वीकली और मंथली डिस्कशन होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, आप वो फौरन वीडियो देख सकें। इसके अलावा हमारे पास अगर आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और लाइफ टाइम आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको सेटअप के साथ साथ एजुकेशनल भी मिलती है, जिसकी वजह से आप एक जबरदस्त ट्रेडर बन सकते हैं। जो भी 1 साल से हमारे प्रीमियम में है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नजरिया ही ट्रेड से चेंज हो चुका है। पहले जिस तरीके से वो ट्रेड, इंशाल्लाह उनकी रिव्यू वीडियोस भी बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी, जो हमारे साथ 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं, और उनका अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रेड पे बिलीव और ट्रेड करने का नजरिया कैसा है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। आज हमारे बेसिक और एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बेसिक का बैच नंबर 2 और एडवांस का बैच नंबर 1। इसके अलावा आगे जो अगला बैच है उसकी इंशाल्लाह प्रमोशनल वीडियो आपके पास आ जाएगी और डेट भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, एक और चीज़ कि जो लोग इंटरनेशनली हैं, यूरोप में, जैसे यूके में, यूरोप में हमने एक और ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, हैंडटेक मार्केट के नाम से, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप फ़ौरन से उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। और अगर कोई बाकी किसी भी ब्रोकर में प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको आप, उसकी सर्विस आप ले सकते हैं। गुड लक। अच्छा जी, सबसे पहले हम फंडामेंटली एनालिसिस देखते हैं। तो हमारे पास जियोपॉलिटिकल को लेके और कुछ डाटा के हवाले से अहम अपडेट है हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट उमर बलोच साहब। मैं चाहता हूं उनकी रिपोर्ट शामिल करें, फिर हम आए। थैंक यू। जी इरफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के जो फंडामेंटल डाटा है उसको देख लेते हैं। लास्ट वीक में कोई ऐसा डाटा नहीं था इतना, सिवाय एक थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा हमें देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो थे वो बहुत ही बढ़कर आए। प्रीवियस डाटा जो था वो 208 के था, और जो डाटा हमें देखने को मिला 231 के डाटा हमें देखने को मिला। दैट मीन्स कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लेबर मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उससे पहले जो पेरोल्स के नंबर आए वो भी बहुत ही हॉरिबल किस्म के आए। अब फेड के चेयरमैन जेरम जे पावल ने भी ये कहा कि हम लेबर मार्केट को देख रहे हैं, और अगर लेबर मार्केट में कोई भी इशू आता है तो हम कोई क्लियर रिएक्ट करेंगे। तो रेट कट्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको, और पेरोल्स के नंबर, लेबर मार्केट को हम बगौर मुशाहिदा कर रहे हैं। इसमें अगर कोई इशू आता है तो हम देखेंगे और हम नेक्स्ट अपना रेट कट्स का डिसाइड करेंगे।
तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे। वॉर जो है वो बिल्कुल उसमें कमी नहीं आई। इसराइल के हमलों में शिद्दत देखी गई। लास्ट वीक रफ़ा क्रॉसिंग जो है वो बंद कर दी गई। जो फ़लस्तीनियन को एड मिल रही थी खाने की और मेडिसिन की, जो ज़रूरियात के मुताबिक जो चीज़ें मिल रही थी वो बंद कर दी गई। यूएन ने भी इस पर एहतजाज किया। यूएस में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो रहा है कि वॉर को बंद होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन इसराइल जो है वो किसी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यूएस की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ। स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और पुलिस ने जो है उन पर काफ़ी तशद्दुद किया और स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन वार जो है उसमें भी बिल्कुल कमी नहीं आई और उसमें भी शिद्दत ही देखी गई, जिस वजह से गोल्ड की मार्केट जो है उसमें एक अप मोमेंटम देखा गया और गोल्ड की मार्केट जो है वो बुलिश ही रही। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है आने वाले हालात में। और अभी हम ये देखते हैं कि ये जो वीक है, इस वीक में मंडे से स्टार्ट हो रहा है और फ्राइडे तक, और मंडे में कोई अपडेट नहीं है। आपको पता है जिस दिन अपडेट नहीं होती, न्यूज़ नहीं होती, उस दिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। मार्केट मेकर बहुत ज़्यादा मार्केट को मूव कर देते हैं। तो हम बात करते हैं जी ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन कोर पीपीआई का डाटा आना है और उसके अलावा मंथली डाटा आएगा। उसके अलावा फेड चेयर पाउल की स्पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे। और इसके अलावा वेनसडे वाले दिन मेरा मंथली फेवरेट जो डाटा है ना, वो सीपीआई का डाटा है। तो 4:30 पे कोर सीपीआई का डाटा आएगा, को रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, सीपीआई मंथली का डाटा, सीपीआई ईयरली का डाटा आएगा, एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेट का डाटा आएगा। तो एक ही दिन के अंदर 5 बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो वेनेसडे वाले दिन तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर ट्यूसडे की, तो थर्सडे की तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आएगा और उसके फ्राइडे वाले दिन कोई खतरख्वाह अपडेट नहीं है। ये तो एक चीज तो ये क्लियर है कि ये जो वीक है, आने वाला वीक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अगर हम इस टूल्स की बात करते हैं जो कि फेड वॉच टूल है, इसके ऊपर असल में गोल्ड के पीछे जाने की वापस अपने बुलिश की तरफ जाने की बहुत बड़ी रीज़न ये है कि सितंबर 2024 में अगर आप रेट कट की प्रोबेबिलिटी को देखें तो 61% जा पहुंची है। 61% और नो चेंज 31, और हाइक जो है ना वो 0%। तो इसी यही एक रीजन थी कि रेट कट की जो न्यूज आ रही है, जिस वो उसकी वजह से मार्केट, गोल्ड की मार्केट जो है ना वो पुल बैक हुई है। जियो पॉलिटिकल हालात तो सेम उसी तरह ही है, उसमें कोई खातर हुआ चेंजेस तो हुई नहीं, ठीक है। तो जिस ये तो एक आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज जब आती है तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो ही नेगेटिव न्यूज आती है तो गोल्ड मार्केट दौड़ने लग जाता है अपसाइड की तरफ। तो ये चीज क्लियर है कि रेट कट्स को लेके जो है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस है अब यूएस में। और अगर रेट कट हो जाते हैं जो सितंबर में, ठीक है, तो मार्केट, गोल्ड मार्केट पॉसिबल है कि 2500 तक भी चली जाए। अच्छा, सीओटी रिपोर्ट को शामिल करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने डीएक्सवाई का, अगर हम डाटे की बात करते हैं तो डीएक्सवाई का सबसे पहले शामिल हम करते हैं सीओटी रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है ये अपडेट हुई है 7 मई को, ठीक है, लेटेस्ट है। और इसका जो कोड वर्जन है वो 098662 है। नॉन कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं उसमें अगर आप देखें तो शार्ट से ऑलमोस्ट 6000 से ज्यादा एग्जिट हुए, लेकिन लॉन्ग से भी 4000 के आसपास एग्जिट हुए। कमर्शियल में देखें अगर तो ये शॉर्ट में ऐड हुए हैं और लॉन्ग में जो है ना लॉन्ग से ही एग्जिट हुए। तो इसका अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो ऑलमोस्ट 6000 के आसपास गिर चुका है, ठीक है। और ओपन जो इंटरेस्ट रेट है वो 64,000 तक जा पहुंचा है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के हवाले से भी आपको पता चलेगा कि इसका जो रेट है इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये 10,000 से ज़्यादा गोल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 5,29,835 के आसपास जाके पहुंचा है। नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी की बात करें तो ये शॉर्ट में से भी एग्जिट हुए, लॉन्ग से ज़्यादा एग्जिट हुए, शॉर्ट से कम, ठीक है। लेकिन कमर्शियल्स की अगर बात करें तो ये भी दोनों जगहों से एग्जिट हुए हैं।
ठीक है। तो बड़ी मुनाफी इस ये जो वीक है इसमें देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट अगर आप देखें फ्राइडे को मार्केट की मूव अनएक्सपेक्टेड थी, कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ भी नहीं थी, और न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, सॉरी न्यूज़ जो थी सेंटिमेंट्स का डाटा आने से पहले पहले मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव कर ली थी अपसाइड की तरफ। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं जी अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। टेक्निकली देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम DXY को सबसे पहले लेते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा DXY का एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मैं H1 और डे वन स्टोरी तो हर डेली डिस्कस करता रहता हूँ इसकी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो FOMC और PMI जॉब जॉब का नेगेटिव डाटा आने की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड की तरफ गई थी, लेकिन मार्केट ने खुद को वापस इम्प्रूव किया। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप इसको एक लाइन चार्ट की सूरत में देखें, तो ये चीज़ बजान होगा जो मैं एक्सप्लेन करने लगा कि यहाँ से गिरी मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे आई, रीटेस्ट इसने किया और वापस फिर डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो ये मार्केट अपना दोबारा से ट्रेंड जो है ना वो सेल कंटिन्यू रखेगी, लेकिन ये सिर्फ इसका गोल्डन लेवल था जिसमें मार्केट ने रिट्रेस किया है, ठीक है। अच्छा, आप अगर देखो तो ये गोल्डन लेवल था, और दो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक पॉइंट 105, ठीक है, और दूसरा जो था 105.7, 105.5। ये दो लेवल थे, ये 61% और 51%। मार्केट एग्जैक्टली इसको टच करने के बाद डाउन साइड की तरफ गई है, और यहाँ पे जाके एक, अगर आप देखें तो ये एक बेरिश फ्लैग टाइप है जो कि डाउन साइड की तरफ मजीद एक्सपेक्टेड है कि ये डाउन साइड की तरफ जाता है, जाएगा। और अगर ये डाउन साइड की तरफ मजीद जाता है तो ऑफ कोर्स गोल्ड मार्केट मजीद अप साइड की तरफ जाएगी। अगर हम यहाँ पे DXY की डेली चार्ट के ऊपर देखें, तो डेली चार्ट के ऊपर प्रॉपर वाजे एक बेरिश इनगल्फ बनी है। और ये चीज भी देखिएगा कि अगर यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है तो क्या गोल्ड के ऊपर बुलिश बनी है? अगर बनी हुई तो आप देखिएगा कितना पावरफुल ये जो है ना उस इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग, और उसका रीटेस्ट भी देखने को मिल चुका है। और अब ये यहाँ रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अगर पुल बैक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 104.55 को ये टच कर सकता है। लास्ट वीक में ये इस इतने बड़े गैप को भी हिट करके मार्केट आ चुकी है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको दोबारा से ये ट्रेंड अपना बुलिश कंटिन्यू कर ले। लेकिन अगर ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड कर लेता है तो गोल्ड मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर DXY की वीकली चार्ट की रिपोर्ट के ऊपर बात करें तो इसका दो लेवल रहते हैं अभी, 106 और 108। ये लेवल्स इसके आने हैं, जितनी भी मूव इसकी हुई है उसका 50 और 61% लेवल बनता है, जो कि मार्केट उससे पहले 38 लेवल से ही वापस मार्केट पुल बैक हुई। लेकिन ये वीक डिसाइड करेगा कि आने वाला, अगर ये मजीद डंप आता है तो फिर 103 के एक्सपेक्टेशन है DXY की, क्योंकि US में इलेक्शन भी बहुत करीब है, जिसकी वजह से DXY गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर, तो ये आपके सामने एक्चुअली मैं पहले ही एनालिसिस करके ड्रा कर देता हूँ ताकि टाइम बच सके। टाइम बहुत कीमती होता है, अगर यहाँ पे बैठ के आपके साथ वीडियो में मैं एनालिसिस करना शुरू कर दूं, साथ साथ में ये चैनल ड्रा करना शुरू करूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। आपके सामने H4 चार्ट है। जो चीजें मैं आपके सामने रखने लगा बड़ी गौर से समझना है। सबसे पहली तो है कि H4 के ऊपर जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आने वाले वीक में रेजिस्टेंस बन सकती है, वो दो लेवल है, 2300 यानी 2387 और 2401। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिजेक्शंस पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट की, अगर आप सेल देख रहे हैं तो, ठीक है। चूंकि गोल्ड H4 का ट्रेंड बुलिश है, लिहाजा हम ज्यादा कोशिश यही करेंगे कि हम इसके लेवल्स जो डाउन साइड से बाय के लेवल है उसको कंसीडर करें, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इस वक्त अगर आप गौर करें तो H4 चार्ट के ऊपर मार्केट ने अगर एक रिजेक्शन दी है अपसाइड की तरफ, और ये एक गैप था जो काफी टाइम में पहले भी आपको बताता आया था कि मार्केट गैप छोड़ के डाउन साइड की तरफ गई है, पॉसिबिलिटी है कि इसको फिल करने आए। तो वो मार्केट फिल करने के बाद डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन हुई, लेकिन अभी भी एक गैप ऊपर खाली है, वो 82 और 80 के दरमियान में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको अभी इग्नोर करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कैंडल्स बनी है इनका क्या फर्क पड़ इफेक्ट हो सकता है।
अब अच्छा, इतना ज़्यादा पावरफुल फ्राइडे वाले दिन बुलिश किया है मार्केट ने, और इससे पीछे अगर आप जाएँ तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया हुआ है, ठीक है? ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ यहाँ से तो मैंने अच्छी-सी ट्रेड दी भी थी, तो रीटेस्ट भी किया मार्केट ने और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गई। लेकिन फ्राइडे वाले दिन इतनी तेज़ी के साथ अपसाइड की तरफ गई कि काफ़ी पीछे गैप छोड़ गई। 3 बड़े गैप थे, 1 फिल हो चुका है और 2 अभी भी बाकी हैं, ठीक है? एक जो 2349 और 53 के दरमियान में है, और एक 2335 और 45 के दरमियान में है, ठीक है? मार्केट पॉसिबल है कि इन गैप को फिल करने आए। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है इस कैंडल्स को, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है किस रेंज में जा सकती है। मंडे वाले दिन सबसे पहले 70 के आसपास जाने के बाद मार्केट दोबारा ड्रॉप हो सकती है। ड्रॉप होने के बाद ये वाला जो गैप है इसको फिल करने के बाद रिएक्ट देखा जाएगा मार्केट का, और फिर उसके बाद रिट्रेस करके फिर इस गैप को भी फिल कर सकती है। आप यूं समझ कह सकते हैं कि अगर आप बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो दो लेवल आपको बता रहा हूँ मंडे वाले दिन, एक 50 का यानी 2350, और फाइनली एक जो है ना 2332 इंस्टेंट मंडे वाले दिन ही आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और अगर इससे मार्केट नीचे गिर जाती है तो फिर आपका लेवल जो है ना वो 2304 ही बनेगा, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ये 2304 और 2301 का। अच्छा, अगर मार्केट दोबारा से ये अपसाइड की तरफ जाने के बाद ब्रेकआउट कर जाती है तो ऊपर वाला जो गैप है वो 2384 के आसपास है, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। इस जोन में जाने के बाद यानी 2386 से लेके 2401 तक आपने बाय नहीं करनी। यहाँ से किसी भी टाइम पे रिजेक्शंस हो सकती है। हाँ, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आप बाय कर सकते हैं 2431 और 2500 की के लिए, ठीक है। डेली की चार्ट के ऊपर डिस्कशन अगर हम करें तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। 1 मिनट दीजिएगा। ये आपके सामने गाइस डेली का चार्ट मौजूद है, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसका ट्रेंड भी बुलिश हो चुका है, ठीक है जी, बुलिश हो चुका है। क्यों? मार्केट ने ये ट्रायंगल ब्रेक की थी और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग डे वन के ऊपर देखने को मिल रही है। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलिश इनगल्फिंग थी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मार्केट जो है ना अपसाइड, जब अपने प्रीमियम मेंबर को भी, कि बुलिश इनगल्फिंग डे वन के ऊपर बन चुकी है, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बहुत ज्यादा हाई लगाए। इस दिन बताया था जब ये पिछली बनी है, ठीक है, यानी 6 मई 2024 को मंडे वाले दिन ही ये बन चुकी थी, और उसके बाद मार्केट इसको ट्रेस करती रही, और फिर फाइनली दोबारा से एक और बुलिश इनगल्फिंग यहाँ बनी, और उसके बाद मार्केट ने अगेन एक हाई लगाया 23798 का, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है और समझने वाली है। एकदम से फैसला नहीं करना मंडे वाले दिन की मार्केट यहाँ से ही जहाँ पे है वहीं से बाय कर लो, नो। अगर हम पूरी मूव की बात करें मार्केट के ऑल टाइम हाई यानी हाई स्विंग 2331 की, और प्रीवियस लो स्विंग की अगर हम बात करते हैं लो लो जो इसने बनाया यहाँ पे वो है 2227, ठीक है। अब अगर गौर करें तो इसके दरमियान में मूव को अगर हम फिबोनाची टूल अप्लाई करते हैं तो आपके सामने एक गोल्डन लेवल्स निकलता है, ठीक है। 61% निकलता है 2371, और 50% निकलता है आपके सामने 2350। ये गोल्डन जो लेवल्स है इसके ऊपर मार्केट आ चुकी है, और एक बार रिजेक्ट भी हो चुकी है इस रेजिस्टेंस जोन से, ठीक हो गई बात। अब ये देखना ये है कि अगर हम यहाँ पे मंडे वाले दिन मार्केट फौरन ऊपर नहीं जाती और वापस पुल बैक कर जाती है, और ये जो 2320 ये 2329 यानी 2329 का जो एरिया है, यहाँ पे आपने मार्केट की बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग देती है तो समझ लें नेक्स्ट टारगेट इसका 2293 हो सकता है, ठीक है। और अगर जब तक 2293 से नीचे नहीं डे वन की क्लोजिंग होती, मार्केट अपना डेली का ट्रेंड बुलिश ही रखिएगी, ये बात ध्यान में रखिए, यानी हर डिप से हमने बाय को कंसीडर करना है, ठीक है। और इससे नीचे चली गई तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और ये लेवल्स हैं जहाँ पे यानी 2354, 2336, और फाइनली आपको मैंने बताया 2329 और 2293, जहाँ से आप बाय को कंसीडर कर सकते हैं। वो मैं वीकली लेवल भी आपको बताऊंगा जहाँ से आप बाय सेल, सिर्फ अभी टेक्निकली समझ लें बेसिकली होना क्या है। इसी तरीके से अगर हम वीकली की चार्ट की ऊपर डिस्कशन करें, लास्ट वीक आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि एक्सपेक्टेशन की यही की जा सकती है कि आने वाला जो सीपी है वो 2254 पे जाके बन सकता है, क्योंकि टेक्निकली मार्केट जो है ना वो
बाय नहीं थी, सेल ही थी। ठीक है, इसकी अगर हम लास्ट 3 वीक्स की बात करें तो इसका एक सीपी बना था 2392, फिर बना 2338 और फिर बना 2303। इन तीनों को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ जाते हुए देख के मैंने ये बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि 2254 बने सीपी, लेकिन वो नहीं बना। मार्केट पुल बैक कर गई और नया सीपी लगाया उसने 2360 का। अब ये देखने वाली बात ये है क्या ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है आने वाले टाइम में। एक चीज वाजे है कि जब वीकली कैंडल के अंदर बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक क्लियर वाजे बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिट्रेस नहीं करेगी। और अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बुलिश इनगल्फिंग वीकली लेवल पे बनती है तो हमें बाय को ज्यादा कंसीडर करना है सेल की निस्बत। ठीक है, तो एक चीज वाज़ेह है कि अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची टूल अप्लाई करें और हम ये देखें कि कहाँ कहाँ से हमें लेवल्स हैं जहां से आने वाले वीक में हमें बाय मिल सकती है। तो ये इसका जो मूवमेंट थी इसकी अगर आप देखें तो ये कैंडल्स जो है ना वो दो तीन लेवल्स में आपको बता देता हूँ। एक 2325 और एक 2336 और एक 2346। ये वाले लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन लेवल के ऊपर रह के आपने जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाले वीक में देखनी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप आए और आपको यहीं से बाय ली और मार्केट आप। बुलिश इनगल्फिंग का रिट्रेस होना बहुत जरूरी है और इन एरिया से रिट्रेस हो सकता है। अगर मार्केट 2325 से नीचे जाके नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कर लेगी तो समझ लें कि फिर तो इसने आप दोबारा से अपना ट्रेंड जो है ना वो सेल कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी कोई भी H4 डे 1 वीकली मंथली कोई एक भी नहीं है जो इस टाइम बेरिश पे हो, सब बुलिश अपना ट्रेंड कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस वीक में जिसमें आप ट्रेड को देख सकते हो। तो ये आपके सामने प्रीवियस लेवल भी मैंने इसी वजह से रखे हैं ताकि आपको समझा सकूं। लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल आपके बनेंगे, तो आप देखो 2270, 2254, 2234 और 2206 मैंने बताए थे। और ये वाला लेवल हिट करके मार्केट आई है, ये स्विंग लो मार्केट ने बना ली और अपसाइड की तरफ गई है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इन एरिया से भी रिजेक्शंस, ये जो दो एरिया हैं जिससे तेजी से मार्केट निकल गई है, गैप छोड़ा है इसमें। ठीक है, तो अगला जो लेवल था ना सेल का वो 2386 ही था, लेकिन मार्केट वहां गई नहीं। आने वाले वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल आप माइंड में रखें। अगर हम रिजेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली रिजेक्शंस मार्केट को 2378 से मिल सकती है। दूसरी रिजेक्शन जो है ना वो 2390 से और 2418 और 2431 ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर हम बाइंग की बात करें तो चूंकि बुलिश इनगल्फिंग बनी है तो हम बाय को कंसीडर करेंगे और जहां जहां आपके सेल है यहां हम अपना प्रॉफिट टेक करेंगे। ठीक है, पहला जो बाइंग एरिया बनेगा वो 2345, फिर 2323, फिर 2303 और 2277। ये वो एरिया हैं जहां से हम बाय करेंगे और ये वो एरिया हैं जहां पे अपना हम टेक प्रॉफिट करेंगे आने वाले वीक में। ठीक है, अब हम मंथली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, ट्रेंड समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो डेली का भी ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, H4 का भी बुलिश है, वीकली का भी बुलिश है और मंथली का भी जो है ना ट्रेंड बुलिश ही है। लेकिन ये चेंज कब तक हो सकते हैं, जब डे 1 की H4 2335 से नीचे क्लोजिंग देगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और अगर डेली की चेंज 2303 से नीचे होगा तो डेली का चेंज होगा। वीकली 2250 से नीचे क्लोजिंग होगी तो वीकली चेंज होगा। और 2223 से नीचे मंथली क्लोजिंग होगी तो मंथली चेंज होगा। और ये जहन में रखिएगा, ये तब तक आपने बाइंग को ही फोकस करना है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, हम लोग ट्रेड की तरफ बहुत ज्यादा हाँ डेली ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आप रोजाना ट्रेड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि दिन में बेशक एक ही अपॉर्चुनिटी लें, बेशक एक ही ट्रेड लें, लेकिन अथेंटिक जगह से लें। हर जगह से आपको मार्केट ट्रैप करेगी, इसलिए लेवल्स का वेट किया करें, किसी स्ट्रेटेजी का वेट किया करें, या फिर अच्छे से पॉइंट जब तक जो आपके माइंड में पहले से प्लान किए हुए हैं। मैं खुद आपको डेली वीडियो में भी बताता हूँ, जब तक वो लेवल नहीं आते आप लोग अपने ट्रेड को फौरन एग्जीक्यूट मत किया करें। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप पहले की तरह प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।